ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हमारे एक परम स्नेही जजमान ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, जो कर्मकांड यज्ञ पूजा कराते हैं उनका दक्षिणा कई बार पूजा करने के बाद दक्षिणा में विलम्ब हो जाती है, तो उसका क्या महत्व है, क्या फल है, कृपया बताने की कृपा करें। ऐसे हमारे यजमान हैं, उनका एक प्रश्न आया है। तो आपको सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप बहुत जिज्ञासु हैं, हमेशा प्रश्न भी करते रहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि मुहूर्ते संव्यतेते तो सा दक्षिणा सद्गुणा स्मृता, त्रिरात्रि 10 गुणा प्रोक्ता सप्ताहे दुगुणा भवेत्, मासे लक्ष गुणा प्रोक्ता ब्रह्मणां च वर्धयेत्, संवत्सरे व्यतीते तु सात्रिकोटि गुणा भवेत्, कर्म कर्म जजमानानां सर्वं च निष्फलं भवेत्। अर्थात शास्त्र में ऐसा विधान है, देवी पुराण में भी लिखा हुआ है कि आप किसी आचार्य ब्राह्मण को बुला के पूजा पाठ का दक्षिणा संकल्प करते हैं, कार्य कराते हैं, कोई भी अनुष्ठान जब पूजा तब, तो प्रथम संकल्प होता है और पूजा के बाद भी संकल्प किया जाता है। तो पूजा के बाद जो संकल्प होता है, तो बुद्धिमान को चाहिए कि यदि आप समर्थ हैं तो दक्षिणा हाथ में लेके ही संकल्प करना चाहिए, क्योंकि मुहूर्त बना होता है 24 मिनट, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। यदि आपने 24 मिनट के बाद दक्षिणा दिया तो मुहूर्ते संव्यतेते तो सा दक्षिणा सद्गुणा, माने 7 गुना दक्षिणा बढ़ जाती है, आपको उसका ब्याज लग जाता है। सद्गुणा स्मृताश्च, और त्रिरात्रि 10 गुणा प्रोक्ता, अगर 3 दिन दक्षिणा आप रख लेते हैं यज्ञ की, तो त्रिरात्रि 10 गुणा प्रोक्ता, उसमें तो 10 का गुणा आप करेंगे, और सप्ताहे दुगुणा भवे, एक सप्ताह हो जाए तो उसका दुगुना, और मासे लक्ष गुणा प्रोक्ता, एक महीना बीत जाए तो उसमें 1 लाख का गुणा करेंगे, मासे लक्ष गुणा प्रोक्ता, और ब्रह्मणां च वर्धयेत्। ये लागू कहाँ होगा? जैसे आप व्यवहार में कोई कार्य करा रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, उसमें लागू नहीं होगा। इस सिर्फ अनुष्ठान पूजा पाठ की बात हो रही है यहाँ पर धर्म शास्त्र की। तो संवत्सरे व्यतीते तु, यदि संवत बीत जाए तो संवत्सरे व्यतीते तु सात्रिकोटि गुणा भवे, फिर उसमें 3 का गुणा, त्रिकोटि, कोटि माने करोड़ का गुणा करेंगे, सात्रिकोटि गुणा भवे, और फिर कर्म तब जजमानानां सर्वं च निष्फलं भवेत्। फिर जजमान दक्षिणा को दे नहीं सकते हैं। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि यदि नहीं है तो संकल्प छुड़ा के और उसको पूर्ण कर ले, अर्थात जो आपने संकल्प लिया है उसको परिपूर्ण करें। अन्यथा सभी को, हम भी एक ब्राह्मण हैं तो हम भी अनुष्ठान जब पूजा कराते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो हम सबके लिए ही ये कर्तव्य है कि आप जो भी यज्ञ अनुष्ठान करें उसकी दक्षिणा यथा शक्ति दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा देने के बाद ही उसकी फल प्राप्ति होती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है, और जब दक्षिणा ही आप रख लेंगे तो फिर फल कहाँ से मिलेगा। इसलिए हम सभी को, बुद्धिमानों को चाहिए कि जितना हो उतना ही कार्य करें, अनुष्ठान तभी कराएं दक्षिणा हो हाथ में। बहुत आवश्यक हो तो ब्राह्मणों से प्रार्थना करके और संकल्प छुड़ा लें, तब आप कार्य को आगे बढ़ाएं। अन्यथा ये यज्ञ भी माने आप सबके लिए करा रहे और वो दुख में परिणत हो जाएगा, तो यज्ञ के समान कोई शत्रु भी नहीं है, यज्ञ के समान कोई मित्र भी नहीं है। इसलिए धर्म शास्त्र से खिलवाड़ न की जाए, ब्राह्मणों को पीछे दौड़वाना, दक्षिणा के लिए बार बार प्रेषित करवाना, ये उचित नहीं है। इसलिए आप दक्षिणा के मामले में, दक्षिणा माने समर्पित होना, तो जब आप समर्पित हों तभी अनुष्ठान कराएं, और दक्षिणा जरूर आप अवश्य दें, तभी उसका फल होता है, अन्यथा आपके सब काम बिगड़ जाएंगे। अस्तु कल्याण। राधे राधे।